हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी मास्टरी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं, उसका हमने एग्जांपल भी लिया था। तो आज हम एक और एग्जांपल लेंगे स्केलर फंक्शन का। तो लेट्स क्रिएट ए स्केलर फंक्शन टू कैलकुलेट द एज ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन देयर बर्थडे। हम यूज़र से बर्थ डेट एक इंटर करवाएंगे और उस डेट से और आज की डेट से उससे हम एज कैलकुलेट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन का सिंटैक्स लिखेंगे। क्रिएट फंक्शन कैलकुलेट एज, फंक्शन का नाम कैलकुलेट एज। फिर हम यहाँ पे पैरामीटर देंगे बर्थडे, बर्थडे और यहाँ पे डेटा टाइप डेट। फिर हम रिटर्न करवाएंगे एज, तो हम इसका डेटा टाइप लिखेंगे इंट। उसके बाद एस कीवर्ड, उसके बाद बिगिन एंड ब्लॉक, उसके अंदर हमारा आएगा लॉजिक। तो सबसे पहले हम बॉडी में सेट एक वेरिएबल लेंगे, बॉडी के अंदर एज नाम का, उसका डेटा टाइप इंट लिखेंगे। फिर इक्वल्स टू हम जो यूज़र से डेट लेंगे और आज की डेट से हम उसका ईयर का जो कैलकुलेशन होगा वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है डेट डिफरेंस करके, तो हम वो यूज़ करेंगे। डेट DIFF सेमीकोलन, हम लोग ईयरली निकालेंगे डिफरेंस कितना है पहले। तो के बाद हम लिखेंगे अपना यूज़र का जो डेट दिया है बर्थडे, बर्थडे कोमा आज की डेट। हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे गेट डेट करके, तो अब आज की डेट हमने देखा गेट गेट डेट फंक्शन। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस, हमने ये सिर्फ ईयर कैलकुलेट किया। अगर उसके बाद हमें मंथ में भी देखना पड़ेगा डिफरेंस, या डे कितना डे का भी डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम माइनस लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे केश, हमें मंथ के डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे केश एक। फिर वेन मंथ के डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे मंथ फंक्शन में मंथ, और जो हमने यूजर से डेट लिया है उसका नाम है बर्थडे। फिर वो मंथ, बर्थडे का मंथ और आज की डेट का मंथ बड़ा है या छोटा हम उसको देखेंगे। इसके लिए आज की डेट का भी हमें मंथ लेना पड़ेगा। डेट डेट फिर उसके बाद हम और का और ऑपरेटर यूज करेंगे, और उसके बाद हम मंथ अगर इक्वल है तो वो देखेंगे। तो हम यहाँ से सेम क्वेरी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे। और उसके बाद हमें डे भी देखना है वो से बड़ा है या छोटा, तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड यहाँ पे लिखेंगे डे फंक्शन, यूजर से जो डेट लिया है उसका बर्थ डे। और फिर देखेंगे कि डे बड़ा है या छोटा आज की डेट से, तो गेट डेट फंक्शन। के बाद हम हमारा लॉजिक रेडी है। के बाद हम लिखेंगे ना देन के बाद देन 1। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एल्स 0। फिर हम
केस को एंड करवाएंगे। एंड फिर हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न हमारा वेरिएबल एज, यहाँ पे एंड से लिखा ही। फिर उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ एरर आया है। @age must declare scalar variable age, incorrect syntax int। ये हमने यहाँ पे एक गलती किया है, इंट वेरिएबल डेटा टाइप हमने मेंशन किया। अभी हम वापस से सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल एज। ओके, तो हमने एक गलती किया है, यहाँ पे हमने अपना जो वेरिएबल बनाया है उसे डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर एज इंट। तो अभी हम इसे सिलेक्ट करके कमांड कंप्लीटेड, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट फंक्शन का नाम कैलकुलेट एज। इसके बाद हम डेट देंगे। डेट में लिखते हैं 2000 का डेट लेते हैं 2000। मंथ लिखेंगे यहाँ पे 10 और डेट लिखते हैं 50। तो अभी ये सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 4 आया है और डेट है तो ये ले नहीं रहा है। आई थिंक यस, अभी ये लिया डेट। डेट को हमें कॉमास के अंदर लिखना होगा। यहाँ पे 23 डेट आ रहा है। चलिए इस फंक्शन के लॉजिक को समझते हैं। 23 आंसर कैसे आया। तो अभी हम ये फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है उसको समझेंगे। अल्टर फंक्शन कैलकुलेट एज, ये यूजर से हमने डेट लिया बर्थडे वाला। रिटर्न इंट होगा इसमें। रिटर्न ब्लॉक में हमने क्या किया ये देखते हैं। डिक्लेयर किया एज नाम का वेरिएबल इंट। तो उसके अंदर हमने सेट किया एज को इक्वल टू डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस करके क्या एक फंक्शन है, उससे हमने ईयरली डिफरेंस निकाला आज की डेट, और जो हमने यहाँ पे बर्थडे वेरिएबल में हमने ऐड किया है डेट का डिफरेंस ईयरली बेस पे आएगा। 24 माइनस 2000 आंसर आया 24। फिर उसके बाद हमने केस लगाया है वेन, जो हमने जो एंटर किया है उसका मंथ 10th और जो आज की डेट का है मंथ वो ग्रेटर होना चाहिए। और या इक्वल मंथ लगाया अगर इक्वल हुआ मंथ तो। और अगर दिन जो है मतलब डेट जो है अगर वो आज की डेट से बड़ी हुई तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1 एल्स 0। तो अब और यहाँ पे हमने केस को एंड किया, केस स्टेटमेंट को हमने एंड किया। उसके बाद हमने रिटर्न एज, मतलब हम एज वेरिएबल को हमने वापस रिटर्न कर दिया और बिगिन को यहाँ पे एंड किया। तो यहाँ पे तो हमको यहाँ पे देन यहाँ पे वैल्यू आया 24। और जब ये वैल्यू स्टेटिफाई कंडीशन जो है वो ट्रू है तो यहाँ पे हमने आउटपुट आएगा 1। तो यहाँ पे
माइनस भी किया हमने, तो 24 माइनस 1 हुआ 23। तो इसलिए हमको यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 23। अगर हम यहाँ पे डेट को, आज की डेट मतलब 1 जून है, तो 1 जून से हम यहाँ पे कम करेंगे, मतलब आज की डेट हम डालेंगे, तो 15 जून से हम कम करेंगे, तो हम लिखेंगे 5। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमने को यहाँ पे 24 एज आया। तो यहाँ पे हमारा जो हुआ वैल्यू, क्या हुआ, मंथ हुआ 5। ये बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स हुआ सबसे पहले, और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया अपने आप। हमारा मंथ यहाँ पे सिर्फ है, ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन दो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ, और ये वाला कंडीशन ट्रू होना चाहिए और इसमें से कोई एक ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो इसे यहाँ पे आएगा 0 और हमें आंसर आया 24। ये समझा? तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स लिख देता हूँ और अंडरस्टैंड के लिए, सब एग्जांपल है। So I hope you understand this function how it works. तो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।